Student, myself Mrs. Babita, Officers Department from JPS Academy. As you know, our third chapter Mineral Resources is going on. In this we are study conventional and non-conventional energy source. We have already discussed conventional source and today we are going to discuss conventional energy resource. फर्स्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है न्यूक्लियर पावर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड ईजली एक्सेस्ड एनर्जी सोर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया. इन्होंने कहा जो सोलर एनर्जी है ये सबसे महत्वपूर्ण और ईज़िली प्राप्त होने वाला एनर्जी सोर्स है. किस रीजन में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में. जैसे कि इंडिया. द हीट इमिटेड बाय द सन एट ऑल टाइम्स एंड इन ऑल डायरेक्शन इज ट्रैप्ड विद सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो हीट है वो उत्सर्जित की जाती है, छोड़ी जाती है सन के द्वारा हर समय, ऑल टाइम, इन ऑल डायरेक्शन और हर दिशा में. इस जो ट्रैप की जाती है मतलब जो स्टोर कर ली जाती है विद सोलर फोटोवोल्टिक. जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं वो क्या होती हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनर्जी ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. तो इनके द्वारा जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं इनके द्वारा क्या जनरेट की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी. द पैनल आर मेड ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स टू हेल्प जनरेट पावर. ये पैनल्स हैं, सोलर पैनल. इसकी जो सेल्स हैं वो सन की रेंज को हीट को ट्रैप करती हैं और जो लाइट है और हीट है उसको कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में. तो क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं. दिस पावर इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग प्रोसेस. जो ये पावर है, जो ये सोलर शक्ति है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग, गर्मी के लिए, एंड लाइटिंग पर्पज़, और लाइटिंग पर्पज़ के लिए. द डिसएडवांटेज विद सोलर एनर्जी इज़ दैट इनिशियली इन्वेस्टमेंट इज़ हाई. कहता जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है? जो इसमें कमी है कि जब आप स्टार्टिंग में इस पर इन्वेस्ट करते हो तो खर्च ज़्यादा होता, हाई खर्च होता, बहुत ज़्यादा खर्च होता है. एंड इट इज़ डिफ्यूज्ड सोर्स, सो इट इज़ गेट्स वेस्टेड. और ये काफ़ी फैला हुआ है हर डायरेक्शन में तो काफ़ी वेस्ट हो जाता है. बट द एडवांटेज आर इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड नॉन पोल्यूटिंग. दूसरा इसका कहा है कि जो इसकी एडवांटेज है, एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, ख़त्म नहीं होता. डेली आज सन गया कल सन को निकलना ही निकलना है, आपको दोबारा वो एनर्जी प्रोवाइड होनी ही होनी है. और नॉन पोल्यूटिंग है और प्रदूषण भी क्रिएट नहीं करता. सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़. कहते हैं सोलर एनर्जी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लोग बिकमिंग पॉपुलर काफ़ी प्रसिद्ध बनती जा रही है. रूरल एरियाज़ के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं और दूर दराज के एरिया में भी लोग सोलर पैनल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं डेली यूज़ के लिए. इट्स ग्रेटर यूज़ विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फायरवुड एंड डंकेक. कहता है जैसे गांव में है जो लोग फायरवुड, लकड़ी या डंकेक, गोबर के उपले यूज़ करते थे खाना बनाने में या और यूज़ के लिए, उससे ग्रेटर यूज़ है विल हेल्प. ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिड्यूसिंग, कम करने में कि लोग इनके ऊपर डिपेंड रहें. इन इंडिया द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज़ लोकेटेड एट मिथापुर नियर भुज. गुजरात में मिथापुर प्लेस है, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया गया है जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है इंडिया का. फिर आएगी विंड एनर्जी. विंड एनर्जी ये प्लेट्स देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है? ये ब्लेड्स हैं, ये वाइंड मिल्स हैं. जो ये ग्रुप ऑफ वाइंड मिल्स है इससे क्या की जाती है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी.
विंड एनर्जी इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वाइंड मिल। जो विंड एनर्जी है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को वाइंड मिल के थ्रू। द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो वाइंड मिल है ये तेज़ मूव करती हैं, रोटेट करती हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसको एक जनरेटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है जो बिजली प्रोड्यूस करता है। जब हाई स्पीड में ये मूव करती हैं तो उस मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो उस मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड फार्म मीन्स cluster of windmills are located in region where strong and steady wind blow, for example in coastal region and mountain passes। कहता है जो विंड फार्म का मीनिंग है क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स का समूह आर लोकेटेड इन रीजन उन एरियाज में स्थित होता है वेयर जहाँ स्ट्रोंग तेज एंड स्टेडी और स्थिर कंटिन्यू चलने वाली विंड ब्लो हवा चलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम कोस्टल रीजन लें या माउंटेन पासेस जो दर्रे हैं वहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवा चलती हैं और स्थिर भी रहती हैं, यानी कंटिन्यू चलती रहती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन, और कहाँ विंड फार्म्स मिलेंगे? नीदरलैंड में, डेनमार्क में, जर्मनी में, स्पेन में, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। इन इंडिया कोस्टल स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र हैव पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग द एनर्जी। कहता महाराष्ट्र और गुजरात बेनिफिट है इस तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। विंड एनर्जी हैज़ मैनी एडवांटेज, इसके कई एडवांटेज हैं। इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल है, रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन पोल्यूटिंग पोल्यूशन नहीं होता, सेफ है और क्लीन है। विद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस इट इज़ सेटअप। कहता विद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम कीमत पर आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो जब इट इज़ सेटअप, जब एक बार ये सेटअप लग जाता है। फिर है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी कौन सी एनर्जी आ गई? बायोगैस एनर्जी इज़, आप बोलते हो ना गांव में गोबर गैस प्लांट, वही बायोगैस एनर्जी है। बायोगैस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, जो पेड़ पौधे या ह्यूमन बींग के होते हैं उनके वेस्ट से प्रोड्यूस होती है। सच एज डेड प्लांट्स, जो प्लांट से कैटल डंग, जो पशुओं का गोबर है, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट का है, उसको इनटू फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। आप उसको फ्यूल के इनटू फ्यूल फॉर, आप किसके ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हो? कुकिंग और लाइटिंग के लिए। इट इज़ क्लीन, चीप, सेल्फ रेलिएंट एंड नॉन पोल्यूटिंग। ये क्या है? क्लीन भी है, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी गैस है, चीप सस्ती पड़ती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। आप घर पर खुद इसको मतलब इस गोबर गैस प्लांट को लगा सकते हो, और नॉन पोल्यूटिंग, धुआं नहीं होता इसको यूज़ करते टाइम, जिससे पोल्यूशन जो आपका इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड नहीं होता।